अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसका नाम था कराची का रिक्शा गैंग। उसमें बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे और उसके अलावा मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आए हैं। उसमें लोगों ने यही कहा कि जो ऑनलाइन राइड्स होती हैं इसके हवाले से भी कोई वीडियो बनाएं, इसके हवाले से ही बताएं कि इसमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस को हम फॉलो कर सकते हैं, लोगों के साथ जो मिसहैप हुए हैं, जो कुछ उनके साथ वाकयात हो चुके हैं, कैसे बच सकते हैं। ना सिर्फ जो कंज्यूमर है उनके साथ, जो राइडर्स होते हैं उनके साथ भी बहुत सारे वाकयात हुए हैं। तो ये जो वीडियो है आज की, ये सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए नहीं, जो लोग राइड बुक करते हैं सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि जो ड्राइवर हजरात हैं जो ये गाड़ियां चलाते हैं, जो मुख्तलिफ ऑनलाइन राइड्स की जो एप्लीकेशन है उसको यूज करते हुए अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। तो आइए हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, ऑनलाइन राइड्स इस वक्त बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। एक ह्यूज आवाम है पाकिस्तान की जो इन सब चीजों को यूज कर रही है, क्योंकि बहुत रिलायबल हो चुका है, बहुत भरोसेमंद है। लेकिन कहीं पर इसमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो आपके अपने लिए बहुत जरूरी है और साथ साथ उस राइडर के लिए भी जो राइड लेकर आपके पास आ रहा होता है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं बाइक राइडर्स की और जो कंज्यूमर्स हैं उनकी। अगर मैं अपने लिए कोई बाइक बुक करता हूं तो मुझे क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज, मुझे उस राइडर से ये कंफर्म करना चाहिए कि जो उसकी ऐप में नाम आ रहा है वो मेरा ही है या नहीं है। दूसरी चीज, हमें ये देखना चाहिए कि जो बाइक वो लेकर आया है उसका नंबर वही है या कोई और सी बाइक किसी और की लेकर आ गया है। तो ये दो चीजें कंफर्म करने के बाद आप उससे बात करें और बात करके उसकी राइड पे आप जा सकते हैं। ये तो एक सबसे पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये होता है कि जब आप राइड बुक करते हैं तो उस राइड को बुक करने के बाद आप अपनी राइड को शेयर कर दें किसी भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने किसी ऑफिस के कलीग के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ जो इसको ट्रैक कर सके। अगर ट्रैक नहीं भी करता है तो एटलीस्ट आप उस राइडर का जो स्क्रीनशॉट आ रहा होता है आपकी ऐप में वो लेकर भेज दें, और साथ में उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो भी आप उसे भेज दें कि मैं इस राइड में फला जगह जा रहा हूं या जा रही हूं। ये आपकी सेफ्टी के लिए। आगे अगर कोई मिसहैप होता है, वो राइडर जो आपके साथ कोई बदतमीजी करता है या किसी हवाले से आपका कोई सामान गुम हो जाता है या कुछ भी होता है, तो फिर आप जो उससे बाद में राब्ता कर सकते हैं, आपके पास अगर कॉन्टैक्ट नंबर होगा। अब एक मसला ये आता है लोगों को कि यार कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हम कैसे लें, क्योंकि हम तो ऑनलाइन यूज करते हैं और हमारे पास डेटा होता है, हम डेटा यूज कर रहे थे, हमारे पास जो है वो मिनट्स नहीं होते हैं या हमारे पास बैलेंस नहीं होता जो हम उसे कॉल कर सकें। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ करना ही होता है कि एटलीस्ट एक बार आप जो है उसे कॉल लगाएं, नंबर जो है आपका आपके पास उसका आ जाएगा। तो फिर आप क्या करें, आप वो नंबर शेयर कर दें। इस तरह एटलीस्ट उसका मोबाइल नंबर होगा, वहां से भी कुछ ना कुछ ट्रेस हो जाता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या इन केस ऑफ एनी लॉस्ट एंड फाउंड जो कुछ होता है, तो वहां पर जो है आप ये सारा कुछ उसको ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, यहीं पर अगर मैं राइडर्स की बात करूं, जो ड्राइवर हजरात हैं, अगर वो बाइक लेकर आ रहे हैं जा रहे हैं, दिन में उन्हें कोई 20-30 राइड्स लेनी होती हैं, 50 राइड्स भी ले रहे होते हैं, तो उनके लिए बड़ा मसला होता है कि यार वो इतना सारा डेटा किसके साथ शेयर करें, किसको भेजें, कौन ट्रैक करेगा। तो सीधी सी बात ये कि उसका एक लॉग फाइल बना लें अपने पास जो है ना, व्हाट्सएप की एक और आईडी बना लें, कुछ भी कर लें, या किसी ऐसी जगह पर कहीं पर भी आप घर में अपनी वाइफ के, अपने बहन भाई के, अपने अम्मा अब्बा के, किसी के भी मोबाइल पे आप वो भेज दें कि अभी मेरी ये राइड आई है, मैं इस राइड के साथ जा रहा हूँ, इस राइड का ये नंबर है, और ये तमाम चीजें आप उनके साथ जो है वो शेयर कर दें। इससे फायदा ये होगा ड्राइवर हजरात को कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो जो लास्ट बंदा होता है उससे राब्ता करके पूछा जा सकता है कि भाई लास्ट राइड आपके साथ थी, अगर कोई ऐसी बात हुई तो आप बता दें। तो ये ड्राइवर हजरात की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज है। दूसरी सूरत में ये होता है कि बाद औक़ात पता नहीं होता कि कौन सा कंज्यूमर फेक है और कौन सा कंज्यूमर जो है वो राइट है और रॉन्ग है, तो इसका फैसला करना मुश्किल होता है राइडर के लिए। राइडर तो बेचारा अपनी गाड़ी लेकर आता है कि मैं अपने पैसेंजर को उठाऊंगा और उसके जो है मतलूबा डेस्टिनेशन तक उसे ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर उसका फायदा ये होगा उसे कि जब वो उसकी डिटेल्स आगे शेयर करेगा, अगर कोई उसकी स्नैचिंग होती है, कोई उसका मोबाइल छीन कर ले जाता है, कोई उसका जो है बाइक छीन कर ले जाता है, कोई उसके पैसे लेकर चला जाता है, तो इस सूरत में उसके पास एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर जरूर होगा जो लास्ट उसका कॉन्टैक्ट होगा, उससे बुकिंग हुई होगी, किस डेस्टिनेशन से हुई होगी, तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो बाद में निकल जाता है अगर आप इसके जो है मुकम्मल FIR लॉन्च करा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप FIR कटवाते हैं तो फिर वहां पर आपको तमाम डिटेल्स देनी पड़ती है कि लास्ट में राइड ये थी। तो आपको डिटेल्स कहां से मिलेगी, अगर आपका खुद का मोबाइल चला जाता है तो ये डिटेल्स आपको उस मोबाइल से मिल जाएगी जहां पर ये डेटा आप ऑलरेडी भेज रहे होते हैं। सेकंड, हम बात कर लेते हैं रिक्शा के बारे में कि रिक्शा में हम क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो कर सकते हैं। रिक्शा एक ऐसी सवारी है जिसे खवातीन बहुत ज्यादा यूज करती हैं, बहुत ज्यादा। खवातीन बच्चों के साथ कहीं आना जाना, इसमें जो है ना जरा सेफ फील करती है। खुला डुला एक आइटम होता है, मतलब खुली सवारी है, आप जो है बाहर भी देख रहे होते हैं, शीशे बंद नहीं होते हैं, खुला हुआ होता है, सुकून से ऐसा लगता है खवातीन को कि वो जो बड़ी सेफ एंड साउंड तरीके से अपनी सवारी कर रही हैं। एनीवेज, रिक्शा जब आप बुक करें तो उसमें आपको करना ये चाहिए, जो मैंने बाइक के बारे में तमाम चीजें बताई हैं कि आपने क्या करना चाहिए कि अपनी राइड को जो है शेयर कर दें,
आपके राइडर का जो नाम है, जो उसका फ़ोन नंबर है, तमाम डिटेल्स अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें, जिन लोगों के साथ आप जा रहे हैं वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। अपने हस्बैंड के साथ, भाई के साथ, किसी के साथ भी आप शेयर कर दें जिससे आपको बाद में उसका डेटा मिल सके इन केस ऑफ नीड, अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो ये आपने करना है। दूसरी चीज़ ये कि रिक्शे में जब आप बैठ रहे हैं तो रिक्शे में आपको मोहतात रहने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको एक पूरी वीडियो बनाकर दी है कराची का रिक्शा गैंग के नाम से। लेकिन ये जो ऑनलाइन राइड्स वाले होते हैं ये रिलायबल होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, भरोसेमंद वो भी होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करना है ताकि आप महफूज रह सकें। नेक्स्ट राइड आती है आपकी गाड़ी के हवाले से। अगर आप कोई कार बुक करते हैं अपनी राइड के लिए तो कार में आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपको एक वाकया बताने वाला हूँ जो मैंने खुद देखा था ऑफिस जाते हुए। और मैंने जब देखा तो मुझे जो है उस वक्त एहसास हुआ कि एक छोटी सी चीज़ या एक छोटी सी गलती से आप कितना बड़ा नुकसान उठा सकते हैं, और उस छोटी सी चीज़ को फॉलो करके आप कितने महफूज रह सकते हैं। तो जनाब, अगर आपने गाड़ी की राइड बुक की है तो आप ऑब्वियसली, अगर मेरी तरह मेल है तो आप जो है गाड़ी में आगे ड्राइवर के साथ ही बैठेंगे और अपनी मंजिल तक जाएंगे। तो अगर आप गाड़ी में बैठे तो सबसे पहले आपने सीट बेल्ट बांध लेनी है। सीट बेल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। मैं जा रहा था सुबह ऑफिस तो मैंने ये देखा कि ऑल्टो गाड़ी एक बस के पीछे घुस गई है और आधा उसका बॉनेट वाला हिस्सा उस गाड़ी के नीचे जाकर स्टक हो गया और वो उसका बॉनेट कवर वगैरह सब उखड़ चुका था। लेकिन जो ड्राइवर के बराबर में बंदा बैठा था उसे शदीद चोटें आई थी, जबकि ड्राइवर साइड है ना, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसकी पूरी साइड जो है बस के नीचे थी, और जो उसके बराबर में बंदा बैठा था वो उसकी साइड बस के नीचे नहीं थी, वो थोड़ा सा बाहर थी। मतलब ये कि हो सकता है कि उसे निकालते निकालते वो उस बस के पीछे जाकर घुस गए हो। तो हुआ ये कि ड्राइवर ने सीट बेल्ट बांधी थी जिसे उसे एक स्क्रैच भी नहीं आया, जबकि उसके पड़ोस वाला जो बंदा था उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। उसकी नाक से मैंने खून बहते हुए देखा, मैंने उसकी फोरहेड से खून बहते हुए देखा। दरअसल हुआ ये कि इन केस जैसे ही वो जाकर घुसा होगा उस गाड़ी में, उसने यकीनन ब्रेक भी लगाई होगी, तो एक जो जोर का जो झटका पड़ा है गाड़ी में, उस झटके से ड्राइवर इस वजह से महफूज रहा कि उसने सीट बेल्ट बांधी हुई थी, जबकि उसके बराबर वाला बंदा, उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, वो जाकर सीधा टकराया डैशबोर्ड से, जिससे उसका सर भी फटा, उसकी नाक भी फटी, नक्सीर फटी, नाक से खून बहने लगा, सर से खून बहने लगा, सिर्फ एक सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से। तो सबसे पहले यही है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, हमारी दुआ यही है। सब आमीन लिख दें इसी बात पे एक कमेंट में। और मैं यही कहूंगा कि भाई ये जो छोटी छोटी चीजें थी हमें जो इनको फॉलो करना चाहिए। सेकेंडली, मैंने जो बताया राइड के लिए कि आपको राइड जब आपने बुक की है तो आपको कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, वो सारा वही चीजें जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अपनी राइड को किसी के साथ शेयर जरूर करें। एक उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि जिससे आप ड्राइवर को ट्रेस कर सकें, ड्राइवर के साथ कोई मिसहैप होता है तो अपने उस कंज्यूमर को ट्रेस कर सके कि आखिर ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा था, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे ऑफिस का एक कोलीग है, उसके कजन के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। ये जो गुलशन मेमार है इसके सराउंडिंग एरिया में, वो हैदराबाद में रहता है, तो उसको जो है कोई राइड मिली थी गुलशन मेमार के आसपास की। वो गुलशन मेमार आया और आकर वो जाने लगा, तो उसने जो है वो जो जिसने राइड बुक की थी उसने किसी के साथ कोई गठजोड़ की थी। जब जैसे वो वापस जाने लगा तो उन लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। जब वो रुका तो उससे उस लड़के को जान से मार दिया, उसकी गाड़ी लूट के ले गए, सब कुछ ले गए, उसकी गाड़ी ले गए और उस लड़के को मार दिया। तो अगर ये आखिरी ट्रैक रिकॉर्ड होता तो उससे जो है वो बंदा मिल जाता। क्या जब आपको उतारा था, बाद में इन्वेस्टिगेशन भी सारा कुछ हुआ तो पता यही चला कि इनका जो एक कोई गठजोड़ था आपस में, जो राइड यहाँ पर लेकर आया था और इस वजह से ही लेकर आया था ऐसी जगह पर कि इसको जो लूट सकें। तो ये जो है बाद में जब सारी चीजें पता चली तो ये इन्वेस्टिगेशन में जब सामने आई है तो उसके बाद ये सारा मामला खुला कि भाई ये कहाँ से कहाँ राइड किस किस तरह लेकर आए थे। फिर राइड के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए कि आपका जो राइडर है वो किस सिम्त में जा रहा है, ठीक जा रहा नहीं जा रहा है। फिर जो आपके पीछे बंदा है वो किस तरह का है, मशकूक है या नहीं, आपको देखना चाहिए। ये मैं कैप्टन के लिए कह रहा हूँ, ड्राइवर्स के लिए। तो आप अपनी राइड पर भी नजर रखें कि आपके साथ जो जा रहा है बंदा वो आपका कैसा है, क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, वो किस जगह पर जा रहा है, कैसे जा रहा है। हो सके तो थोड़ी गपशप लगाना शुरू कर दें। अगर रिजर्व है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको उससे आइडिया हो जाता है कि आखिर ये बंदा किस तरह का है, क्या चाह रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, लोग बहुत ज्यादा परेशानी जो होती है ना, मैंने कई कंप्लेंट्स देखी है इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक में मैं आए दिन देखता हूँ कि मैंने जो है फला राइड बुक की थी और मैंने उसे ये सामान दिया था पहुंचाने के लिए, राइडर मेरा सामान लेकर भाग गया। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इससे कैसे बच सकते हैं? तो इसका सबसे आसान तरीकाकार ये है कि आप जो है डिलीवरी की राइड्स बुक करें, आप नॉर्मल राइड बुक ही ना करें। अगर आप नॉर्मल राइड बुक करेंगे कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो उस वक्त यही होगा कि भाई आप इस सवारी पर मौजूद थे तो आपका सामान कैसे चला गया, कंपनी इस चीज को ऑन नहीं करती है। अच्छा, ये जो कंपनीज है ये तो वैसे ऑन करती भी नहीं है। आप जितनी भी कंप्लेंट्स करते रहे, चाहे वो यंगो हो, इन ड्राइव हो, इस तरह की जितनी भी कंपनीज है, पता नहीं इनका कोई कस्टमर केयर सेंटर है भी या नहीं है, मुझे तो नहीं समझ में आती बात। एनीवेज, आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी है। तो आपने करना क्या है, आपने एक ऑर्डर डिलीवरी का जो है वो बुकिंग करनी है, राइड डिलीवरी की राइड बुक करनी है।
अपने पार्सल को या जो भी आपके आइटम है उसको मुकम्मल पैक करना है, इनविजिबल करना है। ऐसा नहीं करना है कि जो दिखाई दे रहा हो, दिखाई देगा तो नियत में फर्क आ सकता है। तो बहरहाल फिर उसके बाद आपने उसको पैक करना है। पैक करके अगर हो सके तो आप जो है उसमें लॉक लगाएं, कोई ऐसा जिस लॉक को वो खोल ना सके, सिर्फ वो आपका पार्सल फटने की सूरत में लॉक खुले। जैसा कि हमने शॉपिंग सेंटर्स में देखा, जब हम जाते हैं तो वो एक जो है ना वो टाई वाला कॉलर वाला लॉक लगाते हैं खींच के। अगर इस तरह कोई लॉक है तो वो लगा दे, नहीं है तो आप कोई ना कोई टेप ऐसा लगाएं, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर दें और कुछ भी करके उस पार्सल को पैक करें और एक थैली में डाल के उसे दें कि अब आप इसे हैंग करके आराम से ले जाएं। जब वो जाने लगे तो आप उससे इत्मीनान कर लें कि भाई कौन बंदा है, क्या है। आप उसकी बाइक की एक पिक्चर ले लें, उसके नंबर की पिक्चर ले लें, उस बंदे की पिक्चर ले लें जाते जाते कि भाई ये बंदा जा रहा है यहाँ से पार्सल लेकर। उसके बाद आप उसे जाने दें। आपके पास एक एविडेंस होगा कि इस बंदे को मैंने ये पार्सल दिया था यहाँ पहुंचाने के लिए, यहाँ देने के लिए। अगर वो पहुंचा नहीं पहुंचा है तो ये आप एक सेफ्टी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का ये क्वेश्चन होगा कि यार ये हम इतने सारे काम करेंगे, ऐसे हम पिक्चर्स कैसे लेंगे, हमें तो शर्म आती है। शर्माने की जरूरत नहीं है। आप उसे बता दें भाई हालात ऐसे हैं इस वक्त, हम जो है अगर ये पिक्चर ले रहे तो इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हम पहले भी धोखा खा चुके हैं। हमें पता है आप ईमानदार हैं, हमें आप पर भरोसा है, लेकिन फिर भी हम अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे। हम जो है अपने हिफाजती इकदाम करके रखेंगे ताकि हमारे जो चीज का या हमारे पैसों का नुकसान है वो ना हो। अगर आप इन तमाम चीजों को फॉलो करेंगे, पिक्चर्स लेंगे, नंबर लेंगे, उनका ऑल्टरनेट नंबर अगर आप ले रहे होंगे कि भाई इनकेस अगर आपका मोबाइल बंद होता है, कुछ होता है, कोई ऑल्टरनेट नंबर दे दे, कुछ भी दे दे, तो फिर वो अगर उसका कोई इरादा होगा भी ना चोरी करने का, तो वो यही सोचेगा कि यार इसने तो मेरी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, मेरी पिक्चर ले ली, मेरी बाइक की पिक्चर ले लिए, तो अब मैं सीधा इसका पार्सल पहुंचा ही दूं, इसी में गनीमत समझेगा और वो आपका सामान चोरी भी नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। मेरे चैनल पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाएं उन्हें देखें, उनसे फायदा उठाएं। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा चैनल है मेरा, बच्चे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे हासिल कर सकते हैं, बड़े हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी मालूमाती और इस्लाही वीडियोस है मेरे चैनल पे, आप लोग उन तमाम को देखें, देखकर फायदा हासिल करें और तमाम वीडियोस को लाइक करें। जहां कमेंट मुनासिब समझे करें, जहां आपको कोई चीज गलत लगती है आप तनकीद भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती लाइक किया करें, अच्छी नहीं लगती डिसलाइक कर दिया करें, मुझे दोनों चीजें पसंद आएंगी। कमेंट करना नहीं भूलिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।